और मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम मोहन यादव सूरत पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर आयोजित इंटरेक्टिव सेशन में भाग लिया। निवेशकों को एमपी में निवेश की अपार संभावनाएं गिनाई। सीएम ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। तो मैंने सूरत आने के लिए बहुत सारे कारण ढूंढ लिए हैं। सूरत आने के लिए सीरत चाहिए, सीरत से सूरत बनता है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस मध्य प्रदेश का विकास है। सूरत में आयोजित किए गए इंटरैक्टिव सेशन में सीएम मोहन यादव का फोकस एमपी में निवेश को बढ़ाने पर रहा। सीएम मोहन यादव ने सूरत में व्यापारियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने एमपी की उद्योग नीति के बारे में बताया। हमारा कपास कहाँ देश में क्यों नहीं जाता, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी बड़ी संभावना है। सभी प्रकार की स्किल की हमारे बहुत अच्छी गुंजाइश है। ऐसे में जब इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया है, तो सभी इस सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए, टूरिज्म में भी देखो आप, तो अकेला हमारे अपना एकमात्र राज्य है जहां सभी प्रकार की हमारी सभी वन्य जीवों की प्रजातियां पाई जाती है। अब तो मोदी जी के कारण से 2022 में चीता देश की आजादी के साथ गायब हो गया था पूरे एशिया महाद्वीप से। वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है और एक जगह नहीं, दो जगह दिखाई दे रहा है। ये मध्य प्रदेश का आज बदलता दौर है, बदलता समय है। भोपाल की सड़कों पे दिन में मनुष्य घूमते हैं, रात में टाइगर घूमते हैं। इतना टाइगर हमारे यहाँ है। मध्य प्रदेश में उद्योग विकास को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के उद्योगपतियों ने मदद का वादा किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि टूरिज्म, टेक्सटाइल, हेल्थ, जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सरकार आपकी पूरी मदद करेगी। हम उद्योगपतियों की समृद्धि चाहते हैं। आप गुजरात में काम करें, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपका दूसरा घर बनने के लिए तैयार है। हेल्थ का सेक्टर हो, रेडीमेड गारमेंट्स का सेक्टर हो, हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, सरकार आपकी मदद के साथ आपकी समृद्धि भी चाहेगी और ये चाहेंगे गुजरात में भी आप काम करो और मध्य प्रदेश भी आपको बुला रहा, दूसरा घर आपका मध्य प्रदेश बनने के लिए लालायित है। सीएम मोहन यादव ने यहाँ पर सनातन संस्कृति की भी बात। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के विकास में गुजरात के योगदान की भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये गुजरात की देन है कि आज रामलला मुस्कुरा रहे हैं। बनारस की गलियों को पहचानना मुश्किल हो गया है। महाकाल का महालोक भी गुजरात की ही देन है। और ये गुजरात की देन है कि जब सोमनाथ का पहला ज्योतिर्लिंग का झंडा लहराया, गोपाल कृष्ण का मंदिर में आनंद आया, तो आज राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं और महाकाल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ये बदलता दौर है। कितना आनंद आया, क्या फर्क है दोनों में। राम जी का भी आनंद आया और महाकाल जी का भी आनंद आया। महाकाल का महालोक हो या आप तो बनारस की गलियां पहचान में नहीं आती, ये भी तो गुजरात की देन है। बाबा विश्वनाथ का धाम कितना आनंद में आया। इसके साथ सीएम ने साफ कर दिया है कि उन्होंने निवेशकों से जो कमिटमेंट किया है उसे वो पूरा कर रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन आज की स्थिति में ये हुआ है कि एमएसएमई हो, हेवी इंडस्ट्री हो, लघु कुटीर उद्योग हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ते हुए इसी बीते मई तक का भी सारा बीजीएफ देने का काम, हमारे सारे इंसेंटिव देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसी पे कोई बकाया नहीं रखा है। जो कमिटमेंट किया वो हमको करना था। और केवल 2 साल का नहीं, आपका 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, कितना भी पुराना क्यों ना। और जमीन तो ऐसे देते जैसे राघवेंद्र सिंह जी ने कहा कि आप अभी मांगो तो अभी देके जाएंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे। हमारे लिए जब काम ही करना है तो संकोच क्या है। दरअसल सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की उड़ान भर रहा है। प्रदेश में लगातार निवेश हो रहा है। अब तक सीएम ने शहर शहर रीजनल इन्वेस्टर समिट किए हैं। तो भोपाल में ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश में बड़ी मात्रा में निवेश आया। आज बड़ी बड़ी नामी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। सीएम ने विदेश दौरा कर भी निवेश को एमपी में लाने की कोशिश की। साथ ही अब पड़ोसी राज्यों के साथ वे तालमेल बिठा रहे हैं, जिससे मिलकर विकास का नया अध्याय शुरू किया जा सके और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके। टीम न्यूज़ एशिया।